हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शराठे कोचिंग क्लास में। मैं पंकज आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग। जिन लोगों ने अभी तक रीजनिंग नहीं पढ़ी है उन लोगों को बहुत मजे आने वाले, और जिन लोगों ने पहले पढ़ी हुई है, इनका कोई डाउट है किसी के, तो वो यहाँ सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग। और रीजनिंग में पहला चैप्टर है हमारा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोडिंग और डिकोडिंग। किसी ने नाम पहली बार सुना होगा, जो पहली बार कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं उन्होंने पहली बार नाम सुना होगा कोडिंग डिकोडिंग। क्या होती है कोडिंग डिकोडिंग? कोडिंग मतलब एक विशेष प्रकार कोई भी भाषा या किसी भी चीज को या किसी भी मैसेज को हम एक कोड करते हैं, किसी को एक कोड करते हैं और उसको फिर डिकोड करते हैं। जैसा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कोई चीज को कोड में बोलता है और वो कोड जाकर डिकोड हो जाता है। जैसे कि हमारे कंप्यूटर ही होता है ना, हम उसको इनपुट देते हैं, वो अपने भाषा में कोड कर लेता है और उसका जो अंदर जो मस्तिष्क होता है सीपीयू वगैरह वो उसको डिकोड कर देता है और फिर वो डिकोड करके वो हमारी लैंग्वेज में हमें वापस डिकोड कर देता है ना। इसी प्रकार से हमें पढ़ना है आज कोडिंग और डिकोडिंग। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। आप लोगों ने पहले भी नाम सुना होगा कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। तो पहले देख लेते हैं कोडिंग। कोडिंग क्या होती है ना। कोडिंग कोडिंग भाग होती है जो विशेष एक मैसेज को या किसी भी प्रकार की चीजों को हम एक कोड में कर देते हैं, मतलब कोड, इस पे हम कोड लगा देते हैं। जैसे कि सपोज करिए मेरा नाम पंकज है या किसी का नाम कुछ है, ठीक है। तो मान लीजिए मेरा नाम पंकज है ना। तो पंकज को मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या होगी? कोडिंग हो गई। क्या हो गई दोस्तों? ये कोडिंग हो गई कि कोई पंकज है, उसकी कोडिंग क्या हो गई? 1 2 3 4 5 6 या XYZ जो भी है, ठीक है। ये क्या हो गई? कोडिंग हो गई। या ABCDEF जो भी है क्या हो गई? एक कोडिंग हो गई, है ना। इसकी कोडिंग ये हो गई। तो इस प्रकार से ये होती है कोडिंग। किसी भी भाषा को हम कोड करके उसको डिकोड करते हैं। अब 1 2 3 4 5 6 ये हो गई डिकोडिंग। डिकोडिंग क्या होगी दोस्तों? डिकोडिंग आपको ये दिया रहेगा तो 1 2 3 4 5 6 और इसकी आप डिकोड कीजिए। तो इसका डिकोड क्या हो जाएगा? इसका डिकोड हो जाएगा पंकज। इस प्रकार से कोडिंग और डिकोडिंग को हम आगे समझेंगे। पहले कोडिंग होती है फिर उसकी डिकोडिंग होती है ना। हमें या तो डिकोडिंग दी होगी या कोडिंग दी होगी। कोडिंग दी होगी तो हमें डिकोडिंग करना है, ठीक है, और डिकोडिंग दी है तो हमें कोडिंग करना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें चलना है। तो आइए चलते हैं हम आगे। सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग समझने से पहले आप लोगों को अल्फाबेट आने चाहिए, ABCD आनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि उन सब लोगों को आती होगी, है ना। लेकिन आप एक बार लिख लेते हैं क्योंकि जैसे ABCD आप यहाँ पढ़ोगे वैसे आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, ठीक है दोस्तों। तो एक बार हम साइड में ABCD लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, हमारी सारी अल्फाबेट ABCD पूरे हम लिख लेते हैं। अब आपको पता है ABCD सबको आती है, लेकिन इनके नंबर कुछ लोगों को याद होंगे, है ना। तो यहाँ कोडिंग और डिकोडिंग इनके नंबर पर आधारित है पूरी तरीके से। जैसे A का क्या है 1, इस B का क्या है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और ये 26। इस प्रकार से इनकी कोडिंग होती है ना। इनके कोड है, ठीक है। एक कितने नंबर पे है? इनका है नंबर या इनका प्लेस या इनका स्थान है ना। तो इस प्रकार से हमें विषय लिख के इनके नंबर भी साथ में लिख लेना है दोस्तों। अभी हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं कि हम सारे नंबर
अगर इनको याद है वो ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं, इनको याद नहीं है वो एक बार साइड में ऐसा लिख लें, जिससे कि हमारे क्वेश्चंस करना बहुत इजी हो जाएंगे। मैं एक बार फिर आप लोगों को बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग किसी विशेष भाषा को एक कोड में कन्वर्ट करना है, उसके बाद उसी कोड को डिकोड करना, मतलब वापस उसी लैंग्वेज में हमें डिकोड करना कहलाता है ना, डिकोडिंग कहलाता है कि हमने कोई भी कोड है हिंदी भाषा को, है ना, हिंदी भाषा की कोई भी शब्द है उसको हमने कर दिया डिकोड कर दिया, ठीक है। अब या फिर आप लैंग्वेज ले लीजिए ना, हिंदी को आपने इंग्लिश में कर दिया, ठीक है। अब आपने वापस से हिंदी में किया, तो ये क्या हो गया, ये हो गई आपकी कोडिंग हो गई ये, ठीक है, और ये हो गई आपकी डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें आगे चलना है। तो आइए हम चलते हैं अगले हमारे क्वेश्चन की ओर, एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, है ना, ताकि आप उसे ठीक तरीके से कर पाओ, ठीक है दोस्तों। लेकिन पहले आप अपने अपने नाम की डिकोडिंग इसमें देख लीजिए, ठीक है, या फिर आप एक बार इसको याद कर लीजिए। जैसे ए पे क्या है, ए पे 1 है ना, बी पे 2 है, सी पे 3 है, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 अगर इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है दोस्तों, और आपको इसी प्रकार सोल्व करना है ना, आपको एक कोड मिलेगा, मैंने बताया था अभी, इस प्रकार आपका कोड मिलेगा, है ना, इस प्रकार से आपको एक कोड मिलेगा कि इसको हम इस प्रकार लिखते हैं, ठीक है दोस्तों। NPOFZ को ये हुई कोडिंग, ठीक है दोस्तों, ये हो गई आपकी कोडिंग, और इससे इसको क्या करा है, डिकोड करा है, ठीक है दोस्तों। डिकोडिंग मतलब ये NPOFZ को MONEY, ठीक है, ये लिखता है, मतलब ये इसकी कोडिंग हो गई, ये इसकी डिकोडिंग हो गई, है ना। इसी प्रकार अगर ये इसको कोडिंग को डिकोड करता है तो हमें भी क्या करना है, कोडिंग की डिकोड करना है। इस प्रकार से आपको दिया रहेगा, मान लीजिए हमको NUTS, इसको हमें डिकोड करना है, ठीक है दोस्तों। आप लोग समझ गए, पहले से ही ये तरीका बताया हुआ होगा आपको कि आपको इस तरीके से इसको करना है, जैसे कि उसने पहले किया है, ये दिए उसने कोडिंग, इस कोडिंग को मैंने इस प्रकार से डिकोड किया है, तो आपको क्या करना है, आपको इस कोडिंग को आपको यहाँ डिकोड करना है, आपको इस कोडिंग को यहाँ डिकोड करना है। लेकिन इससे पहले आपको करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि इसने इस कोडिंग को किस प्रकार से इस पर डिकोड किया है, ठीक है। इसने n को m लिखा है, ठीक है दोस्तों, तो इसने n को m लिखा है ना, n को m लिखा है, इस प्रकार मैं इस n को क्या लिखूं, ठीक है दोस्तों। तो इसी प्रकार हमें चेक करना पड़ेगा कि इसने कैसी कोडिंग की है, कैसी डिकोडिंग की है, वैसे ही हमें इसकी डिकोडिंग करना है। इसने हमें क्या दी है, इसने हमें दी है कोडिंग, ठीक है दोस्तों, इसने हमें दी है कोडिंग, तो हमें क्या करना है, डिकोड करना है, ठीक है, डिकोड करना है, डिकोड करना है, ठीक है। इसने हमें दी है कोडिंग, तो हमें डिकोड करना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिकोड हो जाएगा, ये हो गई कोडिंग, ये वो कोडिंग दी उसने, ये डिकोड कर दिया उसने, अब उसने हमें ये कोडिंग दी है, ठीक है दोस्तों, इसने हमें ये कोडिंग दी है, हमसे पूछा है इसका डिकोड क्या होगा। तो पहले हम कैसे चेक करते हैं, हम तो बहुत फास्ट तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको बहुत, है ना, कोई बच्चा जो पहली बार कर रहा है उसको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं थोड़ा इजी बता रहा हूँ, ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूँ, ठीक है। NPOFZ MONEY, ठीक है, इसको इसने ऐसा लिखा, तो इसको मैं क्या लिखूं, ठीक है दोस्तों, इसको ये लिखता है, तो इसको मैं क्या लिखूं, ठीक है। तो पहले हम इसको चेक करेंगे, इसने ये कैसे लिखा है, n लिखा है आपको, n लिख दिया आपको, ये रहा आपका n
एन को क्या लिखा है इसने, एम लिखा है। ठीक है दोस्तों, एन को क्या लिखा है, क्या लिखा है, एम लिखा है। ठीक है दोस्तों, पी को क्या लिखा है, ओ लिखा है। कहाँ गया पी, पी को इसने ओ लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो समझ आ रहा है आपको। एन, एन कहाँ है हमारे 14 नंबर में, दिख रहा है एन आपको, एन, एन को इसने एम लिखा है। पहले क्या आता है, एन एम एन। ठीक है दोस्तों, तो इसने जो संख्या है एन है, तो एन का पहले वाला एम लिखा है। ठीक है, पी है तो पी के पहले क्या आता है, एन, एन ओ पी, ओ पी है ना। पी कब आता है, बाद में आता है, पहले क्या आता है, ओ आता है। तो इसने मतलब जो कोडिंग करी है इसने, अभी तक ऐसा लग रहा है कि इसने इसके पहले वाला पे लिखा हुआ है ना, इसके पहले वाला, इसका पहले वाला, मतलब इससे पहले जो आएगा वो लिखा है एम, इससे पहले जो आएगा वो लिखा है। अब ये ओ है, ओ से पहले क्या आता है दोस्तों, एन। देखो एन, ओ से पहले एन लिखा है। ठीक है, ओ है तो ओ से पहले क्या लिखा है इसने, एन लिखा है तीसरे नंबर पे, है ना। तो क्या आता है, एन आता है पहले। ठीक है, ये उसने दी है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चलना है। अब एफ को देख लेते हैं, पूरा चेक कर लेना आप एक बार पहले। ठीक है, एफ को ई लिखा है, तो आप जानते हैं पहले क्या आती है, ई आती है। एफ को क्या लिखा उसने, ई लिखा है। ठीक है, तो एफ को क्या लिखा है, ई, तो पहले क्या आती है, ई आती है। ठीक है दोस्तों, मतलब -1 में चल रही है कोडिंग। ठीक है, जो संख्या है एन पी ओ एफ जेड, इन सब में -1 -1 -1 -1 -1। ठीक है दोस्तों, इन सब में -1, मतलब एन के पहले का अंक आएगा, पी के पहले का, ओ का पहले का, एफ का पहले का और जेड का पहले का। ठीक है दोस्तों, इन सभी का पहले का अंक आकर इस प्रकार से इसने कोडिंग की है। जेड को देख लेते हैं, ये रहा जेड, जेड के पहले क्या आता है, बाय, देखा बाय आया है। ठीक है, तो यहाँ आएगा जेड और ये बाय। ठीक है दोस्तों, इसने क्या करा है, माइनस पीछे चला है। ठीक है, मतलब ये जो कोडिंग दी है ना, हमें इसका लॉजिक समझ आ चुका है कि इसने क्या किया है, पहले कोडिंग की है। तो कोडिंग कैसे की है, इसने इनके पहले जो शब्द आते हैं उनको यहाँ पे लिखा है। ठीक है, या ये डिकोड है, इसके बाद के शब्द इसने लिखे। ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए कि इसका -1 चला है, ठीक है, और इसका +1 चला है। ठीक है दोस्तों, आगे समझे आप लोगों को। एन को इसने एम लिखा, मतलब जो है इसका स्थान इससे एक कम लिखा है, तो ये प्रत्येक के एक कम लिखे हैं, मतलब -1 -1 -1 -1 -1। तो इस प्रकार से हमारा ये बन गया, आप देख लीजिए, इसे हमने -1 करा, ये हमारा डिकोड हो गया। हमें अब टाइप समझ आ गया कैसे करना है। एक बार यहाँ कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, इनने क्या लिखा है, एन लिखा है, तो एन की जगह हमें क्या लिखना है, एम लिखना है। ठीक है दोस्तों, क्या लिखना है, एम लिखना है। ठीक है दोस्तों, एन की जगह हमें एम, क्योंकि इन्होंने क्या करा है, -1 चले। ठीक है, तो हमें एन की जगह एम लिखना है। सही है दोस्तों, क्या लिख दूं, एम लिख दूं दोस्तों, एम, एम गलत है, सही है। इसका -1, तो इसका भी क्या, -1। ठीक है दोस्तों, चलते हैं तो फिर करते हैं। ठीक है, क्या जाएगा, एम का एन लिखा था, ठीक है, एम का एन लिखा था, तो एन का एम आ जाएगा, पक्का एम आ जाएगा, इसका भी -1 होगा। यू का क्या जाएगा, यू का टी आ जाएगा, टी का एस आ जाएगा, एस का आर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है। अब एक बार आप यहाँ लिख के देख लीजिए, ये आपने पहले ही लिखा था, पहले आप इसको लिख लो, NUTS। ठीक है, एम आ रहा है, इसका टी आ रहा है, इसका एस आ रहा है, इसका आर आ रहा है।
ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपको कोडिंग करते हुए चलना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देख लेते हैं इसको कैसे करना है। ठीक है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन करा है सेम उसी प्रकार से इसको भी करना है। इसमें दिया हुआ है हमें, इसमें दी हुई कोडिंग और ये उसकी डिकोडिंग। इसी प्रकार हमें कोडिंग दी है, हमें डिकोडिंग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था हमें सेम ऐसे ही करना है। इसमें कोडिंग दी हुई है, मतलब अपनी भाषा में इसको इस रूप में बदलकर हमें दिया हुआ है ना। तो इसने पहले बताया हुआ है पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये हो गई कोडिंग, क्या बोलते हैं इसको, कोडिंग, कोडिंग। और ये हो गई इसकी डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, कोडिंग को डिकोडिंग कर दी, कोड को डिकोड कर दिया। अब हमें दिया हुआ है कोड, हमें इसको डिकोड करना है। लेकिन पहले हम कैसे करना है, वो जैसा इसने किया है सेम टू सेम हमें वैसे ही करना है। जैसे इसने क्या लिखा है, B को C लिखा हुआ है। ठीक है, इसने क्या करा, B को C लिख दिया, E को F लिख दिया, I को J लिख दिया। ठीक है, और L को M लिख दिया। ठीक है दोस्तों, L को M लिख दिया, P को Q लिख दिया, P को Q लिख दिया। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसने कोडिंग की है। तो यहाँ देख लेते हैं, हमारे पास अल्फाबेट पहले से लिखे हुए हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। जब तक हमें याद नहीं आता हम लिख के ही काम चलाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो B को C लिखा है। B कहाँ है, B ये रहा आपका सेकंड प्लेस पे। B को क्या लिखा है इसमें, C लिखा है। B को क्या लिखा है इसमें, C लिखा है। इसके बाद E को F लिखा है, E को F लिखा है। ठीक है दोस्तों, I को J लिखा है, I को J लिखा है। ठीक है, L को M लिखा है, L को M लिखा है, P को Q लिखा है, P को Q लिखा है। इसी प्रकार हमने क्या करा है, इनकी कोडिंग को, इस कोड को, इस कोडिंग को, इस कोडिंग को डिकोड किया है। ठीक है, ये कहलाएगी डिकोडिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम देख लेते हैं B से कितना अंतर है, 1 का, मतलब इसमें अंतर कितना है, +1 का। B के बाद C मतलब अगला अंक लिया है इसने, है ना, इसका अगला अंक। ठीक है, मतलब +1 में चल रहा है। ठीक है, तो पिछला वाला -1 में चला था, इस प्रकार ये +1 में चल रहा है, इसका अगला चल रहा है। ठीक है, B को इसे C लिख रहा है। अब E को क्या लिख रहा है, F लिख रहा है, E को F। यहाँ भी क्या है, +1, यहाँ भी +1, और I को क्या लिख रहा है, यहाँ भी +1। ठीक है दोस्तों, और LM को ये भी +1, और PQ को ये भी +1, मतलब अगला अंक लिख रहा है। ठीक है, EF को ये भी +1 लिख रहा है, IJ को ये भी +1 है, L के बाद M आता है, ये भी +1 है, P के बाद Q आता है, ये भी +1 है। मतलब हमें ये समझ आ चुका है अब कि इसने इस क्वेश्चन की, सेकंड नंबर क्वेश्चन की कोडिंग को डिकोड कैसे किया है। इसने किया है जो कोडिंग है इसका अगला अंक मतलब +1 लिखकर। ठीक है, +1 मतलब इसका अगला जो अंक ये लिखे हुए हैं ना, इनके अगले अगले अंक को इसने लिख के इसको डिकोड किया है। ठीक है, B को C लिखा है, E को F लिखा है, I को J लिखा है, L को M लिखा है, P को Q लिखा है। ठीक है, ये हो गया इसका, और मतलब इन्होंने जिस तरीके से इसने डिकोड किया है। अब हमारी बात हमें करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है AHKT। क्या आप लोग कर पाएंगे दोस्तों, कोई पिछले क्वेश्चन की तरह करना है। ठीक है, आइए देखते हैं A। ठीक है, तो इसने जिस तरीके से इस कोडिंग की डिकोडिंग करी, हमें भी इस कोडिंग को डिकोड करना है। ठीक है, इसने क्या करा है, +1 लेके चला है, हमें +1 लेके चलना है। इसने करा सब वैसे ही करना है। ठीक है, इसने B को C लिखा है, तो हम A को B लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, इसने +1 लिखा है, तो हमारे पास क्या है, A है, हमने A को B लिख दिया। ठीक है, हमें +1 पहुंच गए, हमारा क्या आ गया, +1। ठीक है, ये आ गया हमारा +1। ठीक है दोस्तों, अब H का अगला, H के अगले मतलब +1, H का अगला जो है अल्फाबेट वो यहाँ जाएगा। H कहाँ आता है, H के बाद क्या आएगा, I, ये आ गया +1।
ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हमें पूरा क्वेश्चन करते हुए चलना है। ए के बाद बी आता बी लिख लिया, एच के बाद आई आता आई लिख लिया। ठीक है, आप ना देख के भी लिख सकते हो और जिनको याद है वो डायरेक्ट लिख सकता है। जैसे के है, के बाद क्या आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, ये हो गया +1। ठीक है, देख लीजिए आप चेक भी करते चलो ना, के बाद एल +1। ठीक है, टी, टी के बाद क्या आता है, टी, टी के बाद क्या आता है, यू, ये +1। इस तरीके से हमें चलना है दोस्तों। ठीक है, ए का बी लिखना है, एच का आई लिखना है, के का एल, टी का यू, बस हमें ये याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए, अल्फाबेट और इनके नंबर याद होने चाहिए। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, ये अल्फाबेट को अल्फाबेट डिकोड कर रहा है। ठीक है, अब आगे कौन से क्वेश्चन भी आएंगे कि अल्फाबेट को नंबरों में डिकोड करेगा। ठीक है, ये आपको नंबर देगा, आपको अल्फाबेट में डिकोड करना होगा। ठीक है, मतलब कोडिंग और डिकोडिंग सेम नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। ठीक है, कोडिंग आएगी नंबर में और अल्फाबेट में आएगी डिकोडिंग, या डिकोडिंग या कोडिंग आएगी अल्फाबेट में और डिकोडिंग आएगी नंबरों में। ठीक है, तो इस प्रकार से आगे हमें क्वेश्चन मिलेंगे। ये समझ आया आप लोगों को? इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है दोस्तों। एक बार समझ लेते हैं इसको। इसने +1 लेके चला, मतलब इसका अगला अंक डिकोड किया है और हमने भी इसका अगला अंक डिकोड कर दिया। ये आपका आंसर BILU, ये आपका आंसर। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है दोस्तों। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर आइए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। भाई चालू हुआ कि नहीं? आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा SQUALOR, है ना। ये क्या हो गई आपकी, ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 3 की कोडिंग, और इसकी यह क्या हो गई, डिकोडिंग। ये इसकी डिकोडिंग हो गई, और आपको दी हुई है ये वाली कोडिंग, आपको इसे डिकोड करना है। ठीक है, इसे हम क्या करना है, डिकोड करना है। आइए तो करते हैं, जैसे हमने पहले क्वेश्चन किया, दूसरा किया, उस तरह हम इसको करते हैं, है ना। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेक करेंगे हम लोग। कहाँ से करेंगे, जो उसमें कोडिंग डिकोडिंग दी हुई है हमें उससे चेक करना है। ठीक है, एस को क्या लिखा है उसने, यू। ठीक है, एस को लिखा है यू। ठीक है दोस्तों, एस को लिखा है यू। एस कहाँ है, ये रहा। एस को क्या लिख रहा है, यू। 1 2 मतलब एक अंक छोड़कर। ठीक है दोस्तों, एक अंक छोड़कर मतलब +2, मतलब बीच में एक अंक छोड़ के अगला वो लिख रहा है। ठीक है, क्यू को एस लिख रहा है। आइए, क्यू 17 पे आ रहा है ना, क्यू 17 पे आ रहा है। क्यू को क्या लिख रहा है, एस। क्या लिख रहा है दोस्तों, क्यू को एस। ठीक है, क्यू को एस लिख रहा है, तो क्यू ये रहा और एस ये रहा, तो ये भी एक छोड़ के +2। बस हमें यही चेक करना है कि इसमें ऑर्डर क्या चल रहा है। ठीक है, +1 का, +2 का, +5 का, कोई भी हो सकता है, तो हम उसे ऐसे चेक करेंगे। ठीक है, इनका डिफरेंट देखकर। ठीक है, कि कहाँ कितना डिफरेंट है, क्या आ रहा है। ठीक है, एस का यू में 2 आ रहा है, क्यू और एस का भी 2 आ रहा है। ठीक है, अब यू को क्या लिख रहा है, यू को W। देख लेते दोस्तों, 21 पे रहा यू, इसको लिख रहा है W, मतलब ये भी ये छोड़ के, मतलब +2, +1 ये हो गया और ये +2। ठीक है दोस्तों, 21 पे क्या है, यू, ये लिख रहा है W। ठीक है, W लिख रहा है, इसमें भी अंतर कितने का है, 2 का है। ठीक है, अब आप समझते होंगे, इस प्रकार हमें इसको भी करना है, लेकिन आप इसको पूरा भी चेक कर सकते हैं इस प्रकार से। ठीक है, अब ए को क्या लिख रहा है, अब ए को क्या लिख रहा है, सी। तो आप जानते हैं ABC, ए को क्या लिख रहा है, सी, मतलब +2। यहाँ भी क्या आ रहा है, सी, मतलब +2 का ऑर्डर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, एल। नेक्स्ट क्या है, एल को क्या रख रहा है, एन। एल को एन,
ये रहा आपका 12 नंबर पे n और n कहाँ है, चौथा पे। तो n और n में डिफरेंट कितना है, एक है ना, एक बीच में अंक है, तो यहाँ भी कितना हो गया, 2 का अंक, ठीक है, एक बीच में उससे छोड़कर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, n को क्या लिख रहा है, n। अब o यहाँ भी क्या है, 2 का है, ठीक है। o को क्या लिख रहा है, o को q लिख रहा है। चेक कर लेते हैं, 15 पे क्या है, o के बाद p के बाद q, मतलब +2। ठीक है दोस्तों, यहाँ भी +2 का ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। r को चेक कर लेते हैं, r को लिख रहा है t, ठीक है, r s t, यहाँ भी +2 का, 18 पे आता है r और 20 पे आता है t। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार में आगे चल रहा है, ठीक है। तो हम समझ आया आप लोगों को, इसमें भी क्या ऑर्डर चल रहा है, +2 का। मतलब ये है कि इसका जो सीक्वेंस है, इसकी जो कोडिंग क्वेश्चन डिकोड किया है, ये +2 के ऑर्डर में की है। मतलब जो कोडिंग दी हुई है उसका एक अंक, एक बढ़ छोड़कर अगला, ठीक है, एक अंक बढ़ छोड़कर अगला अंक बैठाया है, ठीक है दोस्तों। तो हमें कोडिंग दी हुई है ये, अब हमें क्या करना है, इसको डिकोड करना है। तो हम लिख लेते हैं WH/, ठीक है दोस्तों, समझ आ रहा है आप लोगों को। S को U, Q को S, U को W, A को C, L को N, O को Q, R को T। इसी प्रकार हमने भी लिख लिया है। इसमें क्या चल रहा है, +2 का ऑर्डर चल रहा है, सेम चलेगा, सब जो चलेगा वो सेम चलेगा, ठीक है, सेम चल रहा है, ठीक है। अब इसका क्या आएगा, W, ठीक है, W का +2 करेंगे, मतलब एक छोड़ के, इसने भी एक छोड़ किया था, हम भी एक छोड़ के करेंगे। जैसे STU, इसने T छोड़ दिया था और U ले लिया था, इसी प्रकार हम भी क्या करेंगे, हमारा क्या है, W में तो हम भी X को छोड़ के क्या ले लेंगे दोस्तों, Y। तो हमारा भी ऑर्डर आ गया +2 का, आ गया दोस्तों, +2 का ऑर्डर आ गया, क्या आएगा, Y। अब आया H, इसमें क्या करेंगे हम, +2 कर देंगे दोस्तों। H कहाँ पे है, कितने नंबर पे है H रहा 8 नंबर पे, है ना। तो 8 नंबर पे अगर H है तो 10वें नंबर पे जो आएगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो 9 और 10 पे क्या आता है, J, ये क्या हो गया, +2। ठीक है दोस्तों, बाय, ठीक है दोस्तों, बाय कितने पे आता है, बाय आता है, बाय कितने पे आता है, 25 पे। अब आएगा इसका +2। अब यहां आप लोग बोलोगे सर बाय के बाद जेड आता है, जेड के आगे तो आता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें हमें देखो बाय जेड और इसके बाद वापस हो जाती है ए बी सी और डी, इस प्रकार से क्या होती है, वापस एबीसीडी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको आ जाए कि इसके बाद दूसरा एडिशन लिखना है तो आपको क्या लिखना है, ए लिखना है। क्यों, क्योंकि बाय के बाद कौन आएगा, वापस से ए आएगा, ठीक है। बाय के बाद जेड आएगा, जेड वापस से ए बी सी, इस प्रकार से वापस से आप रनिंग मिला सकते हो, ठीक है। तो +1 क्या हो गया, जेड, और +2 हो गया ए, ठीक है। तो यहाँ क्या जाएगा हमारा ए, और ये हो गई आपकी कोडिंग, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से आपका आंसर रहा बाय जे और ए, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। +2 +2 +2, मतलब आपको केवल इसमें ऑर्डर चेक करना है, जो भी ऑर्डर आता है उसका आपको लिखना है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार से हमें अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की ओर, है ना, जो कि इस प्रकार है ना। टीचर को ये लिख रहा है, तो हमें इसको क्या लिखना है, वही कहानी के डबल से, है ना। ये क्या है, कोडिंग, ये इसकी डिकोडिंग है, ये हमें दी हुई है कोडिंग, और हमें इसकी डिकोडिंग करनी है, ठीक है। कैसे करना है, जैसे इसने करी है हमें सेम टू सेम वैसे ही करनी है ना। तो हमने पहले भी देखे, चलिए आइए करते हैं, पहले करें वैसे, है ना। क्या है ये, कोडिंग, ठीक है, कोडिंग, और ये है डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। ये
टी को क्या लिख रहे हैं, टी। ठीक है दोस्तों, टी को क्या लिख रहे हैं, टी। अब देखो हमने पहले देखा है टी पे या तो -1 था या +1 था या +2 था, लेकिन यहाँ पे टी को टी लिख रहा है। ठीक है, मतलब क्या है, 0। ठीक है दोस्तों, क्या है, 0। अब ई को क्या लिख रहा है, ई को ये लिख रहा है f। ई को ई लिख रहा है क्या, नहीं, ई को f लिख रहा है। तो चेक कर लेते हैं, ये रहा हमारा ई को क्या लिख रहा है, f, मतलब +1। ठीक है दोस्तों, क्या ऑर्डर आया इसमें, 0 + 1। ठीक है, अब क्या है, a। दोस्तों a को क्या लिख रहा है, ये a को लिख रहा है c। ये a को c लिख रहा है दोस्तों। ठीक है, a को c। तो चेक कर लेते हैं, a के बाद b आना चाहिए वैसे +1 में, लेकिन क्या लिख रहा है, c लिख रहा है, मतलब यहाँ ऑर्डर क्या चल रहा है, +2 का। तो यहाँ क्या जाएगा, +2। इस प्रकार से पहले आप इन दोनों को सोल्व तो कर ही लिया करो, है ना, इसमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या आ रहा है, तो आपको करने में आसानी हो जाएगी। जैसे ही आप इसको पता चल जाएगा कहीं ऑर्डर चल रहा है, आप इसको वैसे कर लोगे। ठीक है, सेट ऑर्डर इसमें रख देना है आपको। इसके बाद क्या है, सी। सी को क्या लिख रहा है, एफ। सी कहाँ है दोस्तों, 3 नंबर पे, 3 नंबर पे सी है। एफ कहाँ है, एफ है 6 नंबर पे, मतलब 2 बीच में है, तीसरा है ना, 1 2 3। ठीक है, +3। ठीक है दोस्तों, क्या है, +3। सी को क्या लिख रहा है, एफ लिख रहा है, सी को एफ लिख रहा है, मतलब +3। दोस्तों आप लोग समझ आ चुका होगा कि ये ऑर्डर 0 से स्टार्ट हुआ है, 0 +1 +2 +3 +4 +5, इस तरीके से ऑर्डर चल रहा है। लेकिन आप पूरा चेक कर लीजिएगा एक बार, है ना, हो सकता है कोई एक कोई और ऑर्डर से ले लिया गया हो, है ना, तो हमें चेक तो पूरा ही करना है। एच, ये रहा एच। एच को क्या लिख रहा है, एच को लिख रहा है एल। ठीक है दोस्तों, एच को एल लिख रहा है। देख लेते हैं एच कहाँ है हमारा, ये रहा एच 8 नंबर पर। एल कहाँ है हमारा, 12 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, 8 और 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4, मतलब 3 छोड़ के चौथा। ठीक है, तो यहाँ क्या आ रहा है, +4। ठीक है दोस्तों, अब ई को क्या लिख रहा है, जे। ई को जे, चेक कर लेते हैं। ई रहा हमारा 5 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, और जे रहा हमारा 10 नंबर पर, मतलब इसमें कितना डिफरेंट है, इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस है +5 पर। ठीक है दोस्तों, अब आया आर। आर को क्या लिख रहा है, आर को लिख रहा है एक्स। ठीक है दोस्तों, आर को क्या लिख रहा है, एक्स। इसको भी चेक कर लो, आर कहाँ है हमारा 18 नंबर पर, एक्स कहाँ है हमारा 24 नंबर पर। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ क्या आएगा, +6। हमें सबसे पहले इनके बीच जो डिफरेंट है ना, जो डिफरेंस है इनके बीच, वो हमें निकाल लेना है। वो आप निकाल लोगे तो आपका क्वेश्चन आराम से और बहुत इस तरीके से आप सोल्व कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे बढ़ेंगे, हमारा लेवल भी बढ़ाएंगे, आप लोग निश्चित रहो, है ना। हम हमारा क्वेश्चन अभी छोटे लेवल से चल रहे हैं, उनको बड़ा भी करेंगे। ठीक है, आप टाइप के आपको दिखाएंगे क्वेश्चन, यहाँ पे कराएंगे सारे बोर्ड पे आप लोगों को। ठीक है, लेकिन आपको पहले छोटे लेवल से चलना है। ठीक है, क्योंकि आपको ये जाएंगे तो फिर वो भी आ जाएंगे। ठीक है, हमें ये तो क्वेश्चन देंगे, फिर हम थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ा देंगे। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आपको समझ आ चुका है इसमें क्या ऑर्डर चल रहा है। अभी तक हमने देखा उसमें +1 का, +2 का, -1 का, ये ऑर्डर चल रहा था। ठीक है, अब इसमें क्या ऑर्डर चल रहा है, इसमें चल रहा है 0 से +1 +2 +3 +4 +5 +6। अगर यहाँ ऊपर चलते तो इसमें 7 का होता है ना। इस प्रकार हमें इसका ऑर्डर समझना है। अगर आप इसका कोडिंग की डिकोडिंग समझ रहे हैं तो यहाँ पे आप इजीली तरीके से कर लोगे। आइए दोस्तों, अब तक चलते हैं हमारे आंसर की ओर, है ना। CATCHER। ठीक है दोस्तों, अब इसका ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं। अब इसका ऑर्डर हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, क्या चल रहा है इसमें 0 से 6 की ओर, तो हमें अब कुछ नहीं करना है, हमने चेक कर लिया है, हमें केवल आंसर लिखना है। ठीक है, सी का क्या जाएगा दोस्तों, सी का सी जाएगा, क्यों, सी का 0 सी होता है। ठीक है, सी का सी लिख देंगे। ठीक है, इसमें टी का टी लिखा था, हमने सी का सी लिख दिया। ए का +1 है तो हम भी
हमारे ए का +1 लिख देंगे, ठीक है। इसमें हमारे ए का +1 लिख देंगे। इसमें क्या करा था, +1 लिखा था काय का, ई और एफ का, ई और एफ का +1 था, हम ए का लिख देंगे, क्या जाएगा बी। आप लोग जानते हो ए के बाद क्या आता है बी, तो यहाँ क्या +1 का ऑर्डर, ठीक है। अब क्या आ गया टी, अब टी में क्या दिया है इसने +2 का, टी के बाद एक छोड़कर, ठीक है, टी के बाद दूसरा, टी 20 पे 21 पे क्या आ रहा है यू, 22 पे वी दोस्तों, तो क्या जाएगा वी आ जाएगा, ठीक है। सी, सी सी में कितना ऑर्डर है, सी में +3, कितना है दोस्तों कि +4, देखो इसका आगे लिख लो, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, 0 +1, इसका +2 लिख दिया आप लोगों ने, टी का क्या आ गया टी यू वी, ठीक है। अब क्या आ गया यहाँ पे +3 आएगा दोस्तों, मतलब जो हमारा सी है इसका प्लस तीसरा अंक हम रख देंगे, ठीक है। सी के बाद 1 2 3 क्या जाएगा एफ, ठीक है दोस्तों। अब अगला ऑर्डर क्या है, हमें पता ही ऑर्डर क्या चल रहा है हमारा, लेकिन प्लस तो चल रहा है, ठीक है। तो अब एच का +4 रखना है, तो एच के बाद 4 अंक गिन लो, आई जे के एल, क्या जाएगा एल, एल हमारा चौथा अंक होगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ई, ठीक है। अब ई में पता ऑर्डर क्या चल रहा है हमारा, एक कैरी होता है +1 चल रहा है हमारा, ठीक है। तो ई का 5वां गिन लो, 1 2 3 4 5, ई कितने पे आएगा 5 पे, और पिछले बार 10 पे होगा वो आएगा, 10 पे क्या है जे, ठीक है दोस्तों, ये आ गया जे। अब +6 ऑर्डर हमें पता है ना, ये हमारा ऑर्डर है, ठीक है, ऑर्डर हमारा चल रहा है, इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आर से +6 करना है, आर कहाँ है 18 पे, 1 2 3 4 5 6 क्या जाएगा एक्स, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार आपको सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है। आपका आंसर हो गया सी बी वी एफ एल जे एक्स, ये आपका ऑप्शन में मिल जाएगा और आपको इसको टिक करना है दोस्तों। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया, समझ आ गया सभी को, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है ना, हमें दिया हुआ है, हमें पहले से एक कोडिंग की डिकोडिंग दी हुई होती है, हमें पहले से दी हुई होती है कि हम जिसने इसको इस प्रकार से डिकोड किया है उसी प्रकार हमें जो दी हुई है कोडिंग, इसको हमें डिकोड करना है, बहुत इजी है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, NAME, नेम, नेम क्या हो गया दोस्तों, नेम इसकी हो गई कोडिंग, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा, इसकी कोडिंग होगी दोस्तों, ठीक है, ये इसकी हो गई कोडिंग, ये इसकी क्या हो जाएगी, ये उसकी जाएगी डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। ये हो गई इसकी डिकोडिंग, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बढ़ा दो आप लोगों को दिक्कत ना है, ठीक है। NZLT, ठीक है दोस्तों, ये हो गई कोडिंग, ये हो गई इसकी डिकोडिंग, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें जैसा इसने इसको इस कोडिंग की डिकोडिंग करी है, इसी प्रकार हमें इसकी LOTUS इसको डिकोड करना है, ठीक है। LOTUS, ठीक है। नेम की MZLT करी है, इसी प्रकार हमें LOTUS की हमें डिकोडिंग करनी है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप पहले से करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इसको देख लेते हैं पहले। आप लोग थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको फिर ये पूरा यहाँ लिखना नहीं पड़ेगा, आपको वैसे ही यहाँ करेक्ट आप कर सकते हो फिर, ठीक है दोस्तों। जैसे N, ठीक है, N को क्या लिखा है, M लिखा है, ठीक है। A को क्या लिखा है, Z लिखा है, ठीक है दोस्तों। M को क्या लिखा है,
एल लिखा है, ई को क्या लिखा है, डी लिखा है। इसी प्रकार से क्या है इसकी कोडिंग, ठीक है। तो उसी कोडिंग समझ लेते हैं पहले। एन कहाँ है, एन को एम लिखा है, एन है 14 नंबर पर और इसको 13 नंबर लिखा है, मतलब -1, ठीक है दोस्तों। क्या लिखा है, लिखा है एन को एम लिखा है, ठीक है, एन को एम लिखा है, एन को क्या लिखा है इसमें, एम -1 है ना, क्या लिखा है -1, ठीक है। इसी प्रकार हमें ए को जेड है ना, एक मतलब ए का माइनस क्या होता है, जेड होता है, ए का जेड होगा, क्योंकि इससे पहले क्या आएगा जेड, क्योंकि आपको पहले बता चुका हूं मैं है ना, जेड के बाद ए बी सी चालू हो जाती है, ठीक है। तो -1 क्या आएगा जेड, ठीक है। एम को एल लिख रहा है, ठीक है, एम को एल मतलब -1, ठीक है दोस्तों। मतलब एम 13 पे तो 12 नंबर लिख रहा है, तो इसका मतलब चल रहा है -1 है ना। ई को क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, ई कहां आता है, ई ये 5 नंबर पर, और लिख क्या रहा है डी 4 नंबर, मतलब इसमें क्या हो रहा है -1, ठीक है दोस्तों। इस पे का ऑर्डर क्या चल रहा है, इसका ऑर्डर चल रहा है -1, ठीक है, इसका ऑर्डर चल रहा है -1। इसी प्रकार से हम ऑर्डर लिखेंगे, हमारा जो कोडिंग को लिख लेंगे और इसका ऑर्डर इसमें लगा देंगे, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या लगेगा इसमें -1, ठीक है, इसमें लगेगा -1। तो एल पहले क्या आता है दोस्तों, एल के पहले के आता है ना, 12 नंबर पहले आता है, एल के पहले के आता है तो के लिख लिया। इसके बाद ओ आता है 15 नंबर पे, तो 15 नंबर से पहले एक पहला कौन सा आएगा, एन, कितने पे 14 नंबर, तो यहाँ क्या जाएगा एन, ये हो गया -1, ठीक है दोस्तों। अब आया टी, ठीक है, टी आता है हमारा 20 नंबर पे, तो हम क्या लिखेंगे एक घटते क्रम, मतलब 19वें नंबर, 19वें नंबर पे क्या है हमारा ए से, ये भी -1, ठीक है दोस्तों। यू, यू कहाँ है हमारा 21वें नंबर, मतलब हमारा आएगा 20वें नंबर, 20 नंबर पे क्या आता है हमारा टी, टी -1, ठीक है, मतलब इसमें ऑर्डर चल रहा है वो -1 पे चल रहा है। हमें कुछ नहीं करना है, हमें जैसा ऑर्डर इसका है ना ये वाला, हमें सेम टू सेम ऑर्डर इसमें रख देना है, ठीक है। बस आपको ये याद होना चाहिए s -1, तो s कहाँ है आपका, ये 19वें नंबर है, मतलब कौन आएगा 18वें नंबर का r, क्या आ जाएगा 18वें नंबर का r आ जाएगा, तो ये हो गया -1 दोस्तों। ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, आपका आ गया आंसर KNSTR, ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, बस आपको ये अल्फाबेट पता होना चाहिए, इनके नंबर पता होने चाहिए, ठीक है। तो आपको ये याद करना है, ठीक है। अभी हम एक आधी क्लास में तो इसको लेके चलेंगे, फिर हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है, डायरेक्ट हम करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है, और इनका नंबर, इनका ऑर्डर और इनका नंबर, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम सारे क्वेश्चन करते हैं। इसका बस जो कोडिंग है हमारी, कोडिंग, ये कोडिंग है, ये डिकोडिंग, ठीक है। तो हम बस इनका डिफरेंस पता करना होता है, इनका डिफरेंस चल रहा है, इसमें ये डिफरेंस चल रहा है, तो हमें वही का वही डिफरेंस इसमें, इसका मतलब इसके बीच अंतर क्या है, तो वही का वही अंतर हमें इसमें रख देना है और कुछ भी नहीं करना है। बहुत ईजी है और हम बहुत फास्ट तरीके से भी करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करते हुए चलना है, ठीक है दोस्तों।